अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की सबसे बड़ी सियासी खबर ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान में ताकत का खेल अवामी मैंडेट से ज़्यादा ताकतवर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों पर हिस्सा लेने से रोक दिया है। इसका नतीजा ये निकला कि ये तमाम नशिस्तें हुकूमत इत्तेहाद बिलाखसूस मुस्लिम लीग नून को दिए गए। ये फैसला तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा दचका है, क्योंकि अवाम ने हालिया इंतखाबात में खुलकर इमरान खान को वोट दिया, मगर ताकतवर हल्कों ने नताइज तब्दील करके और अब अदालती फैसलों के जरिए अवाम की मर्जी को दबाने की कोशिश की है। ये फैसला साफ जाहिर होता है कि ये एक मनसूबाबंदी के तहत इमरान खान को सियासी मैदान से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान जो पहले ही 2 सालों से कैद में है, मुसलसल इस निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनका मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत तब ही आएगी जब अवाम का वोट ताकतवर इदारों की मर्जी पर कुर्बान न हो। आज के फैसले ने इनके इस मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वीत दी है। नाज़रीन, ये फैसला सिर्फ एक अदालती हुक्म नहीं बल्कि एक सियासी पैगाम है। पैगाम ये कि अगर कोई जमात अवामी मकबूलियत के साथ सामने आए और ताकतवर कुव्वतों को चैलेंज करे तो इसे हर महाज पर रोका जाएगा, चाहे वो इलेक्शन हो, जलसे हो या अदालती फैसले। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि ये जमहूरियत के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी है। अवाम ने अपने वोट के जरिए इमरान खान को अपना नुमाइंदा मुंतखब किया, मगर अब इन्हीं अवाम को नुमाइंदगी से महरूम किया जा रहा है। ये सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं बल्कि हर उस पाकिस्तानी का है जो अपने वोट की इज्जत चाहता है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वो इस फैसले के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करेंगी। एक तरफ कानूनी रास्ता इख्तियार किया और दूसरी तरफ अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। जल्द ही मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। इमरान खान ने जेल से अपने कारकुनों को पैगाम दिया है कि हिम्मत न हारे, सच और इंसाफ की ये लड़ाई जारी रखेगी। इनका कहना है कि चाहे वो जेल में हो या बाहर, वो पाकिस्तान के अवाम के हक के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। आखिर में नाज़रीन, ये समझना ज़रूरी है कि अगर आज हमने इस नाइंसाफ़ी पर आवाज़ बुलंद न की तो कल कोई भी ताकतवर आपके वोट को बेमानी बना सकता है। ये वक्त है कि हम सब इमरान खान के पैगाम को सुने और इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत के क़याम के लिए मुत्तहिद हो। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। नाज़रीन किराम, 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी आमने सामने होंगे। इमरान खान के अहम तरीन केसेस की समाअत होने के लिए जा रही है और दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम तरीन रहनुमा ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इमरान खान के हवाले से कुछ तस्वीर भी जारी की गई हैं, इंतहाई अहम तस्वीर, उनके ऊपर भी बात करते हैं। और हिंदुस्तान के जो एयर चीफ हैं वो माशाल्लाह 3 महीने बाद शायद सोए हुए उठे और उठकर उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो लड़ाई हुई थी उस हवाले से एक अहम तरीन बयान दिया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे जो खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जब मैंने इस खबर को पढ़ा तो आप यकीन करें कि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। तब से खबर आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमा है सेनेटर अफानुल्लाह खान, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो सबसे पॉपुलर जमात है जिसके साथ पाकिस्तान के अवाम खड़े हैं, अगर आज पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो मिसाल के तौर पे, तो वो जमात जीतेगी। उस जमात का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आप यकीन करें कि जब से मैंने बयान पढ़ा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि ये आखिर चल क्या रहा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अब मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। असल फैसला जो करती है वो अवाम करती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है कि आज की तारीख में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात कौन सी है, और फिर अगले व्लॉग के अंदर आप लोगों की राय मैं बताऊंगा कि अवाम की नज़र में जो सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन जमात है वो कौन सी है। आगे आ जाए। इमरान खान के जो 9 मई के मुतल्लक मुकदमात हैं, 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 12 अगस्त को इमरान खान की अपीलों पर समाअत करेगा। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब बेंच की सरबराही करेंगे। अब होना तो ऐसा चाहिए कि थोड़ी हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया जाए, इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बुलाया जाए और पूछा जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा अदारा,
एक आखिरी हद होती है जहां पर आप इंसाफ लेने के लिए जाते हैं, और वहां पर पूछा जाना चाहिए इमरान खान से कि खान साहब, आपके बारे में यह कहा जाता है कि पुलिस वालों ने जमान पार्क में आपकी टेबल के नीचे घुसकर आपकी साजिश सुनी। वो चक्री में पर्दे के पीछे खड़े हो गए पुलिस वाले, वहां पर उन्होंने आपकी साजिश सुनी, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? तो इमरान खान वहां पर जरूर जवाब देंगे कि आया ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन कुछ तस्वीर हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी हैं, जिनको इमेजिनेशन के थ्रू बनाया गया है कि किस तरीके से पुलिस वाले इमरान खान की टेबल के नीचे घुसे या पर्दे के पीछे छुपे और उन्होंने इमरान खान की साजिश को सुन लिया और जाके अदालत के अंदर गवाही दे दी कि हमने सुना इमरान खान को 9 मई की साजिश करते हुए। पहली तस्वीर ये है, ये आप जरा देख लें कि इमरान खान बैठे हुए हैं, साथ इमरान खान की पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, एक बंदा इमरान खान के टेबल के नीचे है पुलिस वाला और एक पर्दे के पीछे है। यह ख्याली तस्वीर है, इमेजिनेशन है। इस तरीके से पुलिस वालों ने साजिश सुनी है जी। एक और तस्वीर देख लें, वो जरा ज्यादा रियलिस्टिक है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके तस्वीर बनाई गई। ये आप देख लें, ये इमरान खान साहब भी रियल है, जो 2 बंदे बैठे हुए हैं वो भी रियल है, और जो नीचे एक बंदा है जो नकाब पोश है, जो आप समझ लें कि पुलिस वाला है, वो इस तरीके से इमरान खान की टेबल के नीचे छुपा हुआ था। ये वो टेबल थी इमरान खान की जिसके ऊपर बैठकर इमरान खान कौम से खिताब करते थे। तो आप जरा सोचें कि क्या इंसानी अकल इस बात को तस्लीम करती है कि इस टेबल के नीचे को बंदा घुसे और इमरान खान को पता ना चले, या उस कमरे के अंदर जो दूसरे लोग इमरान खान की पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं उनको पता ना लगे कि भाई टेबल के नीचे कोई घुसा हुआ है और घुसकर जितनी भी हम बातें कर रहे हैं वो बातें सुन रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता, या इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाई जाती है या नहीं लगवाई। चीफ जस्टिस को यह करना जरूर चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मजीद अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।